बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर कोई मुतवफ़ी जो है यानी मुतवफ़ी से मुराद फ़ौत होने वाला शख्स, उसके नाम कोई रकबा है और रकबा मैनुअल है यानी उसका रिकॉर्ड पटवारी के पास है, या वो कंप्यूटराइज़ है यानी उसका रिकॉर्ड जो है वो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे है, तो उसका नाम जो है वो महकमा माल में गलत आ रहा है। शनाख्ती कार्ड पे कुछ और है लेकिन अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में या अपना पटवारी के पास जो है नाम कुछ और आ रहा है, नाम में कुछ तब्दीली है। जैसे किसी का नाम मोहम्मद असगर हो तो मोहम्मद अकबर लिखा जाए, ये मिसाल दी है। तो अब वो बंदा जो है वो तो फौत हो चुका है, तो उसका जो है रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त कैसे करवाया जाएगा? ज़ाहिर बात है, नाम दुरुस्त होगा तो आगे फिर वरासती इंतकाल और सारे मामलात होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, उसके शनाख्ती कार्ड की एक कापी ले लेनी है और उसके बाद जो है किसी भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाना है। तो स्टाम्प फरोश से अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे है, कंप्यूटराइज है, तो फिर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम एक दरख्वास्त लिखवानी है। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास है तो फिर आपने तहसीलदार के नाम एक दरख्वास्त जो है वो लिखवा लेनी है। दरख्वास्त में आपने ये लिखना है कि बाखिदमत जनाब तहसीलदार साहब या असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड साहब जनाब अली, आगे अनुमान में आपने दर्ज करना है कि मैं मुतवफ़ी का वारिस हकीकी यानी उसका पिसर हूँ यानी उसका बेटा हूँ। तो मुतवफ़ी के जो है वो शनाख्ती कार्ड में नाम ये है लेकिन महकमा माल में ये है, तो बराए मेहरबानी वालिद का नाम जो है वो महकमा माल में दुरुस्त किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, आगे सारी तफसील लिख देनी है, फ़लाँ मौज़ा में फ़लाँ केवड़ कतौरी में रकबा है। तो ये एक लिखने के बाद जो है उसके बाद एक और बयान हल्फी जो है 50 रुपये वाला 100 रुपये वाला जो है शाम उस पर आपने लिखवा लेना है, जिसमें आपने लिखना है कि हल्फन बयान करता हूँ कि मैं फ़ौत होने वाले शख्स का बेटा हूँ, यानी बेटे से मुराद हम ले लें। यहाँ वालिद भी हो सकता है, वालिदा भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, बेटे भी हो सकते हैं, बेटियाँ भी हो सकती हैं। अगर ये नहीं है, वो उसकी शादी नहीं हुई थी वैसे फ़ौत हो गया है, तो उसके कोई बहन भाई भी हो सकते हैं। तो जो भी वारिस हो यानी उसने अपना नाम लिखना है। अल्फन बयान करता हूँ कि मैं फ़ौत होने वाले शख्स का बेटा हूँ और मेरे वालिद का जो नाम है शनाख्ती कार्ड पर ये है और महकमा माल में ये है, यानी दोनों में तब्दीली है, तजाद है, गलत है। तो अज़राए करम जो है रिकॉर्ड को शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है महकमा माल में दुरुस्त किया जाए ताकि हम वरासती इंतकाल जो है वो करवा सकें। और मैं इस मामले में कोई बात भी जो है वो छुपा नहीं रहा, ना गलत बयानी कर रहा हूँ। अगर कोई गलत बयानी साबित हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और मैं अपने नफ़े नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होऊंगा। अच्छा, बयान हल्फी लिखने के बाद जो है अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ के जो नंबरदार है उसका भी एक बयान हल्फी चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो किसी चेयरमैन का या नाज़म का, नैब नाज़म का, इस तरह के काउंसलर का, इस तरह के जो ज़िम्मेदार इंसान है उनका जो है उनकी तरफ से एक बयान हल्फी चाहिए होगा। बयान हल्फी में वो लिखेगा कि हल्फन बयान करता हूँ कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये फ़ौत होने वाले शख्स का बेटा है और इसने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की है और फ़ौत होने वाले शख्स का नाम भी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यही बनता है जो इसने बताया है। अगर ये बंदा कोई गलत बयानी से काम ले रहा है या कोई जो है वो बात को छुपा रहा है तो मैं हल्फ जो इसका गवाह हूँ, मैं हलफ देता हूँ कि अगर ये कोई भी गलत काम करे तो आप मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं और साथ में जो है वो गवाहान के शनाख्ती कार्ड वगैरह जो हैं वो लग जाएंगे। अब आपके पास फ़ौत होने वाले शख्स का असल शनाख्ती कार्ड, आपकी तरफ से एक दरख्वास्त, आपका बयान हल्फी, नंबरदार या काउंसलर, नाज़म या नैब नाज़म या चेयरमैन का एक बयान हल्फी, उसके साथ गवाहान के जो है वो साइन अंगूठे और इन तमामी अहबाब के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ। और उसके साथ जो है अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज है, जो गलत फ़र्द है वो मतलब जिस पर नाम गलत लिखा हुआ है वहाँ से एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवा लेनी है। अगर आपका रिकॉर्ड पटवारी के पास है और उसमें गलत नाम लिखा हुआ है तो फिर पटवारी से जो है एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो उस निकलवा लेनी है। अब आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी। ये फ़ाइल जो है अगर पटवारी के पास रिकॉर्ड गलत है तो तब भी इसी की ज़रूरत है। अगर अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में कंप्यूटराइज रकबे में नाम गलत है तो तब भी यही सारी जो है फ़ाइल आपको बनाना होगी। अब हम मिसाल ले लेते हैं, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर गलत है तो आप जो है जो दरख्वास्त तहसीलदार के नाम लिखी थी वो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को जो है वो आप लिखेंगे।
अच्छा, अब इसमें ये आपने करना है कि आपने जाना है, जाकर पहले टोकन लेना है, अपनी बारी का वेट करना है, जब बारी आए तो अगले बंदे को बताना है कि भई ये मामला है, हम नाम को दुरुस्त करवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो काउंटर वाला बंदा जो है आपको सर्विस इंचार्ज के पास भेज देगा। सर्विस इंचार्ज जो है वो भी एक ऑफिसर होता है राजी कार्ड सेंटर में, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो है आपको असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास भेजेगा। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट को, आपकी फ़ाइल को चेक करके साइन वगैरह कर देगा और उसके बाद आप वापस जब काउंटर पे आएँगे तो आपके वो नाम तब्दील करके जो है उसके मुताबिक आपको फ़र्द जारी कर दी जाएगी। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो तहसीलदार के पास है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर तहसीलदार के पास जाएँगे, वो साइन करके रिपोर्ट तलब करेगा, फिर वो आपको कानूनगो के पास भेजेगा, उधर से साइन करके आपने पटवारी के पास जाना है। पटवारी सारे रिकॉर्ड को चेक करेगा, एक फ़र्द बदर बनाएगा, उसके मुताबिक जो है फिर वो वापस आपको कानूनगो के पास भेजेगा। फिर आप वहाँ से वापस तहसीलदार के पास आएँगे और उसमें रिपोर्ट बनाने के बाद जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आप आपके महकमा माल में रिकॉर्ड के अंदराज के लिए जो है फ़र्द बदर में तहसीलदार से इजाज़त मांगी होगी, तहसीलदार साइन कर देगा। उसके बाद जो है आप ये सारे फाइल जो है पटवारी के पास ले जाएंगे तो पटवारी जो है आपको मुकम्मल अंदराज करने के बाद जो है सही रिकॉर्ड के मुताबिक फ़र्द जो है वो दे देगा।